सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 20वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह ब्रह्मसूत्र से ही वेदांत सूत्र कहा जाता है। यह भारत का ही नहीं, विश्व का महानतम दर्शन है। तो यह जो वेदांत सूत्र है बादरायण ऋषि के द्वारा रचित, इसके ही आज हम लोग 20वें सूत्र की चर्चा करेंगे। देखिए इसमें क्या है, छोटा सा सूत्र है। अंतस तद धर्मोपदेशात, इतना ही है। इसका अर्थ हो गया कि अंतः में, यानी किसी भी तत्व के अंतः में जो धर्म है उसी का उपदेश किया गया है। सभी चीज के अंतः में, सभी चीज के अंदर में, यानी जिसके अंदर में जो है, फिर उसके अंदर में जो है, फिर उसके अंदर में जो है, और अंत में जो है उसी का ही उपदेश किया गया है। यानी सबका अंत निकालते जाए। सूर्य है, मान लीजिए बहुत बड़ा सूर्य है। सूर्य के अंतर में क्या है? मान लीजिए आप कहते हैं हाइड्रोजन है, हीलियम गैस है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस में क्या है? वहाँ पर मान लीजिए कि प्रकाश है, रोशनी है। उसके भीतर क्या है? तो इस तरह से आप चलते चले जाएंगे तो सबके अंतः करते चले जाइए तो फाइनल स्टेज जो है, जो सभी अंतः का अंतः है, जिसका कोई अंतः नहीं है, उसी का उपदेश किया गया, उसी के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि आनंदमय है। यानी सबकी अंतिम जो स्थिति है वह आनंद की स्थिति है। और ये सारी जो घटनाएं हैं जिसके तहत ये सब हो रहे हैं वह विज्ञानमय है। तो परमात्मा को विज्ञान में कहा गया है, परमात्मा को आनंद में कहा गया है, परमात्मा को ही हिरणमय कहा गया है। तो जब बहुत बड़े सूर्यमंडल की बात होती है तो उसके संदर्भ में हिरणमय कहा गया है। यानी रोशनी, हिरण्य जो है उसको, दिव्य रोशनी को कहते हैं हिरणमय। तो उसको कहा गया है आनंदमय। तो आप जान ही रहे हैं, पहले भी व्याख्या कराया हूँ। तो वह आनंद की अवस्था है जो कभी क्षीण नहीं होती है, वह परमात्मा के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसमें कहा गया है सर्वस्वशी सर्वस्व ईशानः सर्वस्व अधिपतिः एष सर्वेश्वर एष भूतपालः। यानी सभी को वश में करने वाला वह ईशान है, वही सबका अधिपति है, और वही सबका ईश्वर है, वही ईश्वर है, और वही सभी प्राणियों को पालने वाला है। कौन? वही आनंदमय। वह कौन? पर ब्रह्म, परमेश्वर। तो उसी ब्रह्म के विषय में कहा गया है। तो सभी के अंतः को क्या गया, सबकी सूक्ष्मता को, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, जो सूक्ष्म आपको मिलता है उसका भी सूक्ष्म, इस तरह से करते रहिए। तो यहाँ वैज्ञानिकों के लिए भी एक शोध का विषय है कि आपको उसके भीतर का भीतर खोजते जाना है। लास्ट में अंतः, जिसके अंतः में फिर और कोई संभावना नहीं होती है, वह आनंदमय है। यानी आनंदमय के अंतः में अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ नहीं है। आनंदमय ही सबका अंत है, कहने का यहाँ पर यह अर्थ है। पर ब्रह्म परमेश्वर ही अंत है। यानी वह अंत इस अर्थ में है क्योंकि वह अनंत है, इसीलिए फिर उसका आप अंत नहीं कर सकते। आप यह नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से अंत इसका हो गया फिर उसका भी अंत क्या होगा। तो उसका भी अगर आप अंत खोजते हैं तभी वो आप आनंदमय अवस्था तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वह जो है अनंत है। तो उस अंतः का अंतः क्या है? अनंत है, यह समझ लीजिए। तो अंतः का अंतः जो है वो अनंत है, और उस अनंत को ही आनंदमय कहा गया है। उसको ही पर ब्रह्म परमेश्वर वेदांत कहता है। उसी को सभी पापों से मुक्त अवस्था को भी कहा गया। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है सर्वेभ्य पापभ्य उदितः। तो
सभी मतलब जितने भी प्रकार के पाप हैं उन सबसे वह ऊपर उठा हुआ है। उसी परब्रह्म परमेश्वर को भी, उसको भी यह विशेषण दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग को यही समझना है कि अंतः से अंतः, अंतः से अंतः जो है यह विज्ञान में जो अवस्थाएं आती हैं, यह तब तक चलेगी जब तक अनंत नहीं हो जाए, और जब अनंत हो जाए तो वह आनंदमय हो जाएगा। उसी को परब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ इतना ही है। ओम।